नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आप सुन रहे हैं सचिन की कहानी उन्हीं की जुबान। बोरिया मजूमदार द्वारा लिखी पुस्तक प्लेइंग इट माई वे पर आधारित हमारी ये ऑडियो सीरीज, जिसमें हम सचिन के जीवन से जुड़े उन अनसुने किस्सों को आपके सामने ला रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं सुना। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 3, साइकिल का सपना। बचपन में मैं बहुत जिद्दी था। मेरे ज्यादातर मित्रों के पास साइकिल थी, लेकिन मेरे पास नहीं थी और मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं भी एक साइकिल लेकर रहूंगा। पिताजी कभी मुझे ना कहना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने यह कहकर मुझे शांत करने की कोशिश की कि वे कुछ सप्ताह में साइकिल खरीद दें। आर्थिक दृष्टिकोण से मुंबई में 4 बच्चों को पालना आसान काम नहीं, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें कभी किसी दबाव का एहसास नहीं हुआ। उन्हें कितनी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं, यह जाने बिना मैं नई साइकिल खरीदने की जिद पर अड़ा। और तो और मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं बाहर जाकर तब तक नहीं खेलूंगा जब तक कि सांड झाड़ने के लिए मेरी नई साइकिल नहीं आ जाए। अब ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं पूरे 1 सप्ताह तक खेलने नहीं गया। मैं बालकनी में खड़े खड़े गुनगुनाता रहता था और अपने माता पिता के मन में अपराध बोध भरने की कोशिश कर कि उन्होंने मुझे साइकिल खरीद कर नहीं दी। एक दिन तो मैंने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। हमारा अपार्टमेंट 4थी मंजिल पर था और इसमें जाली वाली छोटी बालकनी थी। छोटा होने के कारण मैं इसके ऊपर से देख नहीं पाता था और जब जिज्ञासा पर काबू नहीं रखता था तो मैं जाली में से सिर बाहर निकालने की कोशिश करता। इस मौके पर इसकी वजह से हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि मैंने सिर बाहर तो निकाल लिया, लेकिन मैं इसे दोबारा अंदर नहीं खींच पाया और 30 मिनट से ज्यादा समय तक मेरा सिर जाली में ही अटका। मेरे माता पिता शुरू में तो घबरा गए, लेकिन जल्दी ही शांत हो गए। मेरे सिर पर बहुत सारा तेल डालने के बाद आखिरकार माँ ने मुझे अंदर खींचा। मेरी हताशा देखकर पिताजी चिंतित हो गए कि मैं आगे जाने क्या कर बैठूं। इसलिए उन्होंने अपने बजट में काट छाट की और मेरे लिए एक नई साइकिल खरीदी। मुझे नहीं पता कि इसकी खातिर उन्हें कौन से त्याग करने पड़े। उस वक्त मुझे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं। मुझे तो बस अपनी नई साइकिल की परवाह थी और मैं तुरंत ही इसे लेकर अपने दोस्तों के सामने सांड झाड़ने चला। लेकिन मेरी खुशी बहुत कम देर तक कायम है, क्योंकि नई साइकिल पाने के कुछ घंटों के भीतर ही मेरी एक गंभीर दुर्घटना हो गई। फल सब्जी का एक ठेला हमारी कॉलोनी में आया। जब वह ठेला अचानक मेरे सामने आया तो मैं बहुत तेज साइकिल चला रहा और समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया। मैंने नया साइकिल चलाना शुरू किया था, इसलिए मैंने गलत ब्रेक दबा दिया और धड़ाम मैं सीधे ठेले से टकरा गया और नियंत्रण को हवा में उड़ा दिया। जब मैंने नीचे की ओर देखा तो मेरी इकलौती चिंता यह थी कि मेरी नई साइकिल का क्या होगा। नीचे गिरते वक्त एक छड़ मेरी दाईं आंख के ठीक ऊपर की त्वचा को छेदती हुई अंदर चली गई। घाव गहरा था और उसमें से खून बह गया। इससे भी ज्यादा अहम बात, साइकिल का सत्यानाश हो गया। जल्दी ही घर पर खबर पहुंची कि मुझे चोट लग गई। मेरे माता पिता बहुत चिंतित हुए। मैंने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि यह बस एक छोटा सा घाव छोटा नहीं था। और पिताजी मुझे अपने एक प्लास्टिक सर्जन मित्र के पास गए, जिन्होंने मेरी दाईं आंख के थोड़े ऊपर 8 टांके लगाए। उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन भी लगाए और मैं अफसोस तथा कुंठा के साथ घर लौटा। मेरी क्षतिग्रस्त साइकिल हमारे अपार्टमेंट के पास खड़ी थी, लेकिन पिताजी ने मुझे साफ बता दिया कि मैं तब तक इसके करीब नहीं जा सकता जब तक कि घाव ठीक नहीं हो जाता, और इस बीच वे उसकी मरम्मत नहीं करा। इस बार मुझे झुकना पड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि इसी तरीके से मैं अपनी साइकिल को वापस पा सकता। जैसे ही घाव ठीक हुआ, मैं दोबारा साइकिल चलाने लगा और कुछ महीनों के भीतर ही इसमें माहिर हुआ। मैं स्लो साइकिलिंग में ज्यादातर बच्चों से बेहतर था और मैंने कॉलोनी में आयोजित एक रेस भी की। मैं बड़े जोश खरोश से साइकिल चलाता था और कुछ ही महीनों में मैंने एक पहिए पर इसे स्लाइड कराने में महारत हासिल की, जिससे मेरे सारे दोस्त दंग रह जाते थे। कॉलोनी के जिन इलाकों में सड़क पर रेत और कंक्रीट फैली रहती थी, वहां मैं 10-15 फुट तक साइकिल को फिसला सकता।
जबकि मेरा शरीर 45 डिग्री पर झुका रहता था। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि टायरों की बैंड बज गई। मैं जितनी ज्यादा दूर तक साइकिल को स्लाइड करता था, मुझे उतना ही ज्यादा अच्छा महसूस होता। अपने कौशल की शान झाड़ने से मुझे रोमांच मिलता था और यह मजा इसलिए भी बढ़ जाता था क्योंकि मैंने ये कारनामे बहुत जल्दी सीखे। बहरहाल कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती जिससे मुझे बहुत शर्म आती और दर्द। वास्तव में मैं सोचता हूँ कि दर्द सहने की मेरी योग्यता का श्रेय बचपन की मेरी करतूतों को ही जाता। मुझे अक्सर घाव हो जाते थे और चोट लग जाती, लेकिन मैं इन छूट-फूट घटनाओं का जिक्र घर पर शायद ही कभी करता। नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरे सोने के बाद पिताजी अक्सर मेरे शरीर की जांच करते थे कि कहीं कोई चोट तो नहीं है। अगर वे मुझे दर्द में मुंह बनाते देखते थे तो समझ जाते थे कि मुझे फिर से कुछ हो गया है और वे मुझे अगले दिन डॉक्टर के पास ले जाते। वैसे चाहे मैंने कुछ भी किया हो, पिताजी कभी मुझ पर चीखे चिल्लाए पाया वे कारण बताते थे कि मुझे कुछ चीजें क्यों करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए, और उनकी बातों का मुझ पर स्थायी प्रभाव पड़ा। पिताजी का सबसे बड़ा गुण था उनकी तर्क। मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करने की कोशिश करता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। सचिन के जीवन के अनसुने किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।